welcome everyone to my channel. So this is going to be my first study vlog. I'm gonna share my journey as 10th grader and share some useful tips with you all. So let's get started. तो आज मैं सुबह अराउंड 6 o'clock उठ गई थी एंड आई स्टार्टेड माई डे विद स्टडिंग मैथ्स में मैंने आज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर किया। ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाला पार्ट है वो तो मेरा फेवरेट है। उसमें इक्वेशंस बनाना काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी भी होता है बट इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, तो मुझे उसको करने में काफ़ी मज़ा आया। एंड देन मैं उसके पहले थोड़े से मैंने उसके न्यूमेरिकल्स करे और उसके फिर मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करे काफ़ी सारे। उसके साथ साथ मैं लेक्चर भी ले रही थी सर का यूट्यूब से एंड उस पर मैंने काफ़ी सारे सर ने हमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। मैं अपने मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक अलग से नोटबुक में रखती हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट वे है और इससे मेरे सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक अलग से नोटबुक में हो जाते हैं, जिससे एग्ज़ाम टाइम पे मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है। मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जो कि मेरे पास अलग से नोटेड डाउन होते हैं। सो इट्स वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम एंड इट्स वेरी नाइस एडवाइस ऑल्सो। ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है और हेल्पफुल है रिविजन टाइम के लिए एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप इसको ट्राई करेंगे और आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट थम्स अप। अब अराउंड 10:30 हो गया था मुझे पढ़ते हुए एंड मुझे भूख लगने लग गई थी और मेरे पास एक ब्लू लेस पड़ा था, सो आई डिसाइडेड टू ईट दैट। लेस में ब्लू फ्लेवर मेरा फेवरेट है एंड आई रियली इन्जॉय इट। फिर मैंने वापस से अपना मैथ्स का चैप्टर कंटिन्यू किया। मैं अपने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी एक अलग से शीट में लिखती हूँ। इसमें शायद मैंने शो नहीं करा है बट मैंने लिखे थे उसमें मैं अपने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखती हूँ ताकि मैं उनको एक मॉर्निंग में रिवाइज़ कर लूँ या जब भी मुझे फ्री टाइम मिले मैं उनको एक बार देखूँ और रिवाइज़ कर लूँ, जिससे आपके फार्मूलाज बार बार रिकॉल होते रहते हैं एंड इट्स वेरी नाइस कि आपको सारे फार्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। मैं मैथ्स में सब चैप्टर्स में सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व करती हूँ। एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद मैं ऋत्विक सर को फॉलो करती हूँ, तो उनका लेक्चर अटेंड करती हूँ। उनका लेक्चर लेने के बाद फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड फार्मूलाज वगैरह नोट डाउन कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में मैं आर.एस. अग्रवाल सॉल्व करती हूँ एंड इट्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं एंड मुझे कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि मैंने इनफ क्वेश्चंस कर लिए हैं। एंड देन फिर मैं अपना एक मॉक टेस्ट अटेंड कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा था और बारिश का मौसम हो रहा था, तो बीच में मैं ऊपर भी गई थी छत पे एंड वहाँ पे मैंने काफ़ी देर एंजॉय करा और मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो गई थी। उसके बाद में मैं जब नीचे आ गई थी उस टाइम लंच का टाइम हो गया था एंड देन मैंने लंच किया एंड फिर मैंने एक शॉर्ट नैप ली। उसके बाद में मैं वापस से अपना लेक्चर पूरा करने बैठ गई थी। उसमें मैंने अपने पूरे सम्स वगैरह सॉल्व करे एंड देन मेरी मैथ्स कंप्लीट हो गई थी एंड देन फाइनली मेरा चैप्टर पूरा हो गया। वापस से केमिस्ट्री पढ़ने बैठ गई थी एंड केमिस्ट्री में मुझे नॉन मेटल्स एंड मेटल्स वाला चैप्टर करना था, तो मैं उसके नोट्स बना रही थी और लेक्चर भी ले रही थी। इसके नोट्स बनाने के लिए मैं ABC होली फेथ की एक ऑल इन वन भी यूज़ कर रही थी और एनसीईआरटी दोनों के बुक्स के रेफरेंस से मैं नोट्स बनाई थी ताकि मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख सकूं जो कि एनसीईआरटी में नहीं लिखे हैं और जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मेरा वो भी कुछ ऐसे मिस ना हो। साइंस के लिए मैं बेसिकली एक कलर कोड यूज़ करती हूँ कि एक स्पेसिफ़िक कलर से मैं सारे फार्मूलाज लिखती हूँ और एक स्पेसिफ़िक कलर से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कोई केमिकल नेम या फिर इस टाइप से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह होता है वो लिख लेती हूँ, जिससे मुझे क्लियरली दिख जाता है कि ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और ये मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड इट्स वेरी हेल्पफुल। और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई केमिकल इक्वेशन होती है उसको तो मैं अलग से स्टिकी नोट पे लगा के लिख देती हूँ ताकि वो एकदम से हाईलाइट हो और मैं उससे बार बार रिकॉल करती रहूँ। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, बस उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बाकी इट्स फाइन। जो ओर्स वगैरह हैं इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। अभी मैं PW के उड़ान बैच पे सुनील सर पढ़ाते हैं, उनको फॉलो करती हूँ। बेसिकली मैं साइंस और मैथ्स उड़ान के बैच से ही पढ़ती हूँ एंड वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर एंड डीप कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं। उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर रहते हैं और उनके नोट्स भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। Thank you for watching my video. Subscribe my channel for more content. Okay, bye.